हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन इस बीच दलों के नेताओं में राजधानी दिल्ली में ही दंगल मचा हुआ है। आखिर क्या है पूरी कहानी, ये आपको बताते हैं। हरियाणा में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां साथ लड़ेगी। उससे पहले दिल्ली में ये दोनों ही पार्टी के नेता किस तरह की लड़ाई झगड़े में फंस गए हैं, किस तरह के दंगल में फंस गए हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग है। सभी पार्टियां तैयारियों में हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो। हालांकि अभी इस पर चर्चा हो रही है, कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, कोई सहमति अब तक बनती नहीं दिखाई पड़ रही। दोनों पार्टियों के कई नेता इस गठबंधन को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए चल रहे प्रयास के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर अब पार्टी ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जितेंद्र कोचर ने यह कहा है कि उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में किसी कीमत पर जीतने नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस उनके साथ कोई समझौता नहीं करने वाली है। अकेले के दम पर वो चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस के नेता की ये नाराजगी आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के उन आरोपों के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने जितेंद्र कोचर पर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। जितेंद्र कोचर ने अमर उजाला से बातचीत की और लोकसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का बिल्कुल साथ नहीं दिया, जिसके कारण दोनों दलों को अच्छे परिणाम नहीं मिले, ये बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उससे सबक सीखते हुए अब कांग्रेस को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से किसी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनावी राजनीति में जीत के साथ साथ हार पचाने की कला भी नेताओं को आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह सोमनाथ भारती ने अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा है, उससे समझ आता है कि उन्हें राजनीति का ककहरा भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उससे केजरीवाल को ही सबक लेना चाहिए। दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। सोमनाथ भारती के ऐसे बयान पर, जिस पर कि कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है, वो वाकई में चर्चा का विषय है। दरअसल कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच शनिवार को एक बैठक हुई। दोनों नेता हरियाणा में गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन दोनों नेता किसी ऐसे फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो सके जिससे कि साथ लड़ सकें, गठबंधन कर सकें। बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने सीटों की संख्या पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि गठबंधन की उम्मीदें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी को कमजोर आंक रहे हैं, चुनाव के बाद उन्हें पछताना पड़ेगा। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस की यही मुश्किल है कि हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उसके कई नेता इसी गठबंधन के खिलाफ हैं। खुद भूपेंद्र हुड्डा उस समिति में शामिल हैं जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशें। लेकिन हुड्डा के करीबी बताते हैं कि वो स्वयं इस तरह के किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन केंद्र के 2 मजबूत नेताओं के दबाव में आकर पार्टी के नेता खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे। इस बीच सोमनाथ भारती ने देर रात तक एक ट्वीट कर अपनी हार के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार बताया। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल बताते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से मिलकर काम कर रही है। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कोई प्रचार नहीं हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को मदद की और जिस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जेल गए थे, वो कांग्रेस नेता अजय माकन की साजिश थी। सोमनाथ भारती ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से मांग की है कि हरियाणा और दिल्ली में सभी सीटों पर उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। भारती ने यह भी कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन होने से पहले आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने इसी तरह के गठबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किए। आपके वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को, खासकर मुझे, दिल्ली कांग्रेस और स्थानीय नेताओं द्वारा बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला। सोमनाथ भारती ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने चुनाव के दौरान मिलने से भी इनकार कर दिया था। जितेंद्र कोचर जैसे स्थानीय नेताओं ने इस गठबंधन के खिलाफ काम किया और कथित तौर पर पैसे के लिए बीजेपी के सांसद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के समर्थक इस तरह के बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं है और आम आदमी पार्टी को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी संकट से जूझ रही है, कांग्रेस में बड़े पैमाने पर अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं, हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में पहली गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार देने के लिए 90 सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस काल्पनिक शराब घोटाले ने बीजेपी को हमारे नेताओं को महीनों और सालों तक गिरफ्तार करने का कारण दिया, उसकी साजिश अजय माकन ने रची थी और उसे सख्ती से आगे बढ़ाया था। जब आम आदमी पार्टी को हराने की बात आती है तो बीजेपी और कांग्रेस खुलकर साथ हो जाते हैं और चुपके चुपके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थे। आपको अगर याद होगा, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी। यहां तक कि तत्कालीन जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो गठबंधन से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके थे। अब देखना यह होगा कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं, क्योंकि हरियाणा से सटे दिल्ली से ही अब बड़ा दंगल देखने मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता यहां जमकर लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो भला पड़ोसी राज्य में गठबंधन की संभावनाएं कैसे बनेंगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।